राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले किसान के ट्रैक्टर मार्च की तैयारी हरियाणा में भी जोरों पर है और आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों से हजारों की तादाद में ट्रैक्टर बस आदि ले जाने की तैयारी चल रही है और इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए महिलाएं और बच्चे भी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियां भी 26 को अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने में जुट गई है और इधर राष्ट्रीय पर्व में किसी तरह का खलल को टालने के लिए सरकार ने मंत्रियों के 26 जनवरी को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी तैयारी बार बदलाव भी कर दिए हैं। तो लगातार किसानों का हल्ला बोल जारी है और इसी को लेकर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है किसानों की तरफ से। और इस तरह आपको बता दें कि दिल्ली में होने वाले किसान के ट्रैक्टर मार्च की तैयारी हरियाणा में भी जोरों पर है। आपको बता दें कि हरियाणा से भी ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां 26 जनवरी को दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे ट्रैक्टर रैली, ये परेड की जाएगी और इसी के चलते आपको बता दें कि कई जिलों से हजारों की तादाद में ट्रैक्टर बस आदि ले जाने की तैयारी चल रही है। इसी के चलते जिस तरीके से लगातार 61 दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं किसान नेताओं का ये कहना है कि किसान जहां भी है, कहीं भी दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर कहीं भी बैठे हैं, वहीं से ही 26 जनवरी को यानी कि कल होने वाली ट्रैक्टर रैली वहीं से निकाले जहां पर वो मौजूद हैं। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, लगातार जिस तरीके से किसानों का हल्ला बोल जारी है और 26 जनवरी को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है और इसी के साथ जिस तरीके से लगातार किसान और पुलिस अधिकारियों के बीच में वार्तालाप हो रही थी, पांचवें दौर की वार्तालाप में आखिर में ही पुलिस को झुकना पड़ा किसानों की मांगों के आगे। अब क्या लगता है कि किस तरह की तैयारी की जा रही है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है किसानों में? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में की बात करें तो 26 तारीख का जो किसानों की जो ट्रैक्टर जो रैली की बात आह्वान किया गया है किसानों की ओर से दिल्ली में कि जो चारों ओर जो रिंग रोड पर उनको जो रूट जो निर्धारित दिल्ली पुलिस की ओर से किया गया है उसके लिए पूरी तैयारी जोरों पर है। वहीं पर इस तैयारी में जो 22 के 22 जो जिले हैं हरियाणा के, उनके लगभग सभी गांवों से ट्रैक्टर जो या बस कहें या फिर अपने अपने अन्य जो वाहन है जिसमें जेसीबी आदि भी शामिल है, जिनको तैयार करके दिल्ली की तरफ किसानों द्वारा ले जाया जा रहा है उसमें। और किसान पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल है। और वहीं पर कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही कि उनको जो पारंपरिक जो गीत हैं हरियाणा के वो गाते हुए देखा जा रहा है। वो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और उनको जो गांवों से पूरा तैयारियों के साथ विदा किया जा रहा है इस ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए और इस ट्रैक्टर परेड को पूरा सफल बनाने के लिए, ताकि जो केंद्र की सरकार है उस इन कृषि कानूनों को रद्द करे, उस तरह का दबाव बनाने के लिए किसानों की ओर से किसी भी तरह की 26 तारीख की जो ट्रैक्टर परेड है उसको कसर नहीं छोड़ी जा रही तैयारियों में। जी तो अभिषेक, अब जिस तरीके से किसानों की रैली है, कहां कहां से चलेगी और कितने किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी? जी देखिए, अभी ये दिल्ली पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने निर्धारित कर दिया गया है कि जो निर्धारित पॉइंट है, तीनों जो बॉर्डर हैं दिल्ली के आउटर जो बॉर्डर हैं उसमें गाजीपुर हो, टीकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, इस यहाँ से तीनों पॉइंट्स पे से शुरुआत होगी और किलोमीटर उन्होंने निर्धारित कर दिए गए दिल्ली पुलिस की ओर से। और उन्होंने परमिशन जो है किसानों को अपने ट्रैक्टर मार्च निकालने की दे दी गई। उसी की तैयारियां हरियाणा में जोरों पर है और इस समय कई जगह जो है जो नेशनल हाईवे है वहां पर जाम की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि पंजाब से भी भारी संख्या में जो किसान ट्रैक्टरों के साथ पहुंच रहे हैं। और इसके देखते कई जो पॉइंट्स हैं या टोल नाके हैं वहां पर जो तस्वीरें इस तरह की आ रही कि लंबा लंबा जो जाम है रात भर लगा रहा और जो भारी संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। और वहीं पर हरियाणा पुलिस की तरफ से हमारा जो रूट मैप है पांचों का, वो 500 किलोमीटर हैगा रूट मैप, वो हमने बना लिया है और नेट पर कल हम डाल देंगे उनको। उसमें क्या क्या चीजें, ट्रॉलियां या ट्रैक्टर या और कुछ भी है?
नहीं कल्ले ट्रैक्टर रहेंगे, जो जो हम जाकी निकालेंगे उस पर वो ट्राली होगी, क्योंकि तो ट्राली में ही होगी जाकी। तो बाकी हम जो किसान बैठेंगे या लोग जाएंगे हमारे, वो ट्रैक्टरों पर होंगे। आज दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि पाकिस्तान से बहुत इनपुट आ रहे हैं हमें कि ट्रैक्टर रैली है उसको डिस्टर्ब करने को लेकर। नहीं, पाकिस्तान क्यों करेगा? ये सरकार इंतजाम करे साइड ਤੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੋ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, 3000 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, हमारे लोग ने, वो उनको देखेंगे। पूरा शांतिपूर्वक रहेगा। पूर्ण शांतिपूर्वक करेंगे, कोई ऐसी घटना नहीं होने देंगे। शुक्रिया। तो अभिषेक, आवाज मिल पा रही है आपको? जी अब जी, तो अभिषेक, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कितना इंतजाम किया जा रहा है, कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कल की तस्वीर एक देखने लायक होगी, तनाव भी हो सकता है इसमें, पुलिस प्रशासन का भी ये कहना है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन की ओर से, हरियाणा पुलिस की बात करें तो उनकी ओर से पहले ही जो तमाम कर्मचारी और अधिकारी उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उनको तुरंत प्रभाव से ड्यूटी पर बुलाया गया है। 26 की जो किसानों का जो आह्वान को देखते हुए उन्होंने अपने कर्मचारियों की और अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया। और वहीं अब जो रात में एक नई एडवाइजरी जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि 25 से 27 तारीख को जो कई उन्होंने रूट जो उसके बारे में बोला है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो हो सकते हैं और जो आम जन है उनको इस रूट का उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसमें साफ तौर पे रूट का भी जिक्र किया है, करनाल से दिल्ली और रोहतक से दिल्ली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर, और वहीं पर जो केएमपी केजेपी एक्सप्रेसवे पर यातायात का भी उन्होंने प्रभावित होने की आशंका जताई है। तो इस तरह के उन्होंने कहा है कि इन रूट पे जो आम जन है वो उपयोग ना तो अभिषेक, आपसे दोबारा इस पे वार्तालाप होगी, लेकिन इसी के चलते ले चलते हैं आपको लाइव तस्वीर पर, जहां किसानों का क्या कुछ कहना है 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को इसको डिस्टर्ब करने के लिए। ये जो वर्दियां पकड़ाई, वो एक लड़का पकड़ाया, तो पुलिस के पास और क्या है कहने के लिए, वो सबूत है। ठीक है, चलो। आज दिल्ली पुलिस से तो अभिषेक, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कितने बदलाव किए जा रहे हैं और कितनी क्या एडवाइजरी भी जारी की गई है, कल के जो तस्वीरें देखने को मिलेगी। जी, जैसे कि पहले बताया कि उन्होंने कई रूट का इसमें जिक्र किया है कि इन रूट पे जो यातायात संबंधी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है जनता को। तो उन्होंने जनता से अपील की है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो तो इन रूट्स का उपयोग 25 से 27 जनवरी को ना किया जाए, ताकि यातायात संबंधी परेशानियों से बचा जा सके। और वहीं पर अपने तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों की हरियाणा पुलिस की ओर से छुट्टियां पहले ही रद्द करने का एडवाइजरी जारी कर दी गई है, ताकि 26 तारीख को किसी तरह की समस्या से हरियाणा पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो निपट सके। और वहीं पर अब जो प्रदेश के जो किसान हैं उनकी ओर से पूरा इस समय अपनी तैयारियां देखी जा सकती हैं और जुटे हुए हैं। और भारी संख्या में जो किसानों का जो अनुमान है कि 1 लाख ट्रैक्टर वहां पर पहुंचेगा और उससे ज्यादा ट्रैक्टर पहुंचाने की अभिषेक, लेकिन किसानों ने तो दावा किया है कि 26 जनवरी को सड़कों पर 3 लाख ट्रैक्टर निकलेंगे। जी बिल्कुल, ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और पड़ोसी जो राज्य हैं उनके उस पे वहां से ट्रैक्टर आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो कहा गया है कि कम से कम जो है दिल्ली के जो आउटर जो रिंग रोड है उसके ऊपर कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर जो है वो जरूर होगा। और जो ये ट्रैक्टर जो रैली कहें या इस ट्रैक्टर यात्रा को और उनकी ओर से जो 26 तारीख को कही जाएगी उसमें कम से कम जो 1 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के रिंग रोड पर उस समय जरूर मौजूद होगा। और उनकी पूरी जोर तैयारियां हैं कि 1 लाख कम से कम और ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में जो ट्रैक्टर है यहाँ पर पहुंचने की उन्होंने उम्मीद जताई है। और इसी को देखते हुए हरियाणा, पंजाब और अन्य जो राज्य हैं वहां पर तैयारियां जोरों पर है। और वहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी ओर से भी आह्वान किया गया है कि 26 तारीख को जैसा इंडियन नेशनल लोकदल है उसकी ओर से तैयारियां पूरी हैं और उनके जो तमाम कार्यकर्ता जो ट्रैक्टर अपने अपने ट्रैक्टरों के साथ 26 तारीख को किसानों के साथ इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए
निकल भी चुके हैं। और वहीं जो उनके इंडियन नेशनल लोकदल के जो विधायक हैं अभय सिंह यादव, उन्होंने कहा कि 26 तारीख को अगर कुछ किसानों के पक्ष में फैसला नहीं आता तो 27 तारीख को वो ट्रैक्टर से ही हरियाणा की विधानसभा में अपने विधानसभा पद से इस्तीफा देंगे। जी तो अभिषेक, जिस तरीके से क्या लगता है कि आज जिस तरीके से लगातार जो बातचीत हुई है पुलिस अधिकारियों के बीच में और किसानों के बीच में, लेकिन 5वीं बातचीत में हालांकि किसानों के आगे झुकना पड़ा पुलिस अधिकारियों को, लेकिन क्या लगता है कि अभी भी बदलाव हो सकता है? जिस तरीके से आपने बताया कि दिल्ली में 1 लाख ट्रैक्टर सड़कों पर दौड़ेंगे, अब इसी के चलते ये भी दावा किया जा रहा है कि 3 लाख भी ट्रैक्टर आ सकते हैं पंजाब या किसी अन्य राज्यों की अगर बात करें तो। ये देखिए, जिस तरह की जानकारी मिल रही है दिल्ली पुलिस की ओर से किसी भी ये जो टकराव से टालने के लिए, और ये राष्ट्रीय पर्व है, इसमें किसी तरह का समस्या या दिक्कत ना पैदा हो, इसके चलते दिल्ली पुलिस की ओर से किसानों को परमिशन दी गई है दिल्ली के जो आउटर जो रोड है उस पर अपना ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए। दिल्ली में हालांकि दिल्ली के अंदर मतलब पूर्ण रूप से अंदर तक उनको एंट्री नहीं दी गई है, लेकिन उनका रूट निर्धारित कर दिया गया है कि वो अपना जो ट्रैक्टर मार्च है वो निर्धारित रूट पे निकाल सकते हैं। और किसानों का भी ये की ओर से प्रयास है कि भारी से भारी संख्या में इस ट्रैक्टर मार्च को में ट्रैक्टर और किसान शामिल हों ताकि सरकार के ऊपर दबाव पड़े। और वहीं जानकारी ये मिल रही है कि जो 3 लाख ट्रैक्टर उनका की उम्मीद जताई है किसानों नेताओं की ओर से और किसानों की ओर से कि 3 लाख ट्रैक्टर जो है 26 मार्च को जो है ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए तमाम प्रदेशों से दिल्ली की पहुंचने की उम्मीद उन्होंने जताई। और कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर की उम्मीद है उनको कि जो ट्रैक्टर मार्च है उसमें 1 लाख ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली के चारों ओर से उस समय ट्रैक्टर मार्च करेगा। तो अभिषेक, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कल जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी किसानों की तरफ से, और वहीं अब अन्य राज्यों की अगर बात करें, अगर सबसे पहले हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की तरफ से भी ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां पर लगातार दिल्ली में कूच करने के लिए तैयार हैं। अब 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे, जो दिल्ली में जिस तरीके से 61 दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तैयारियां हैं। हरियाणा के जो किसान हैं वो उनकी ओर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसमें महिलाएं भी हैं और वो अपने बच्चों को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा दिलवाने के लिए वो अपने साथ रखे हुए हैं। कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें महिलाएं भारी संख्या में दिख रही हैं दिल्ली की ओर जाते हैं और उनके साथ महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी हैं। तो इस तरह की जो तस्वीरें से यही सामने आता है कि जो इस ट्रैक्टर मार्च के लिए हरियाणा और जो पंजाब के कहें या अन्य जो स्टेट हैं उनके जो किसानों में पूरा इस समय जोश है इस ट्रैक्टर मार्च को सफल बनाने के लिए। और बढ़ चढ़कर अपना पूरा जोर उनकी तरफ से प्रयास है कि इस ट्रैक्टर मार्च को सफल बनाया जाए और भारी से भारी संख्या में दिल्ली की ओर पहुंचा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तक्षक तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी के चलते अब अगली खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। अगली खबर, दिल्ली पुलिस ने किसानों को गणतंत्र दिवस पर शहर में ट्रैक्टर परेड करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। तो वहीं किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्य और स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि 26 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से किसान गणतंत्र परेड का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई थी, जिसके बाद यादव ने यह जानकारी दी है कि इस दौरान बैरिकेडिंग को भी हटा दिया जाएगा और पंजाब, हरियाणा और साथ ही उत्तर प्रदेश के इसके साथ ही अन्य राज्यों की बात करें तो वहां से भी हजारों किसान ये नंबर के अंत से सिंगू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वे पिछले साल सितंबर में संसद द्वारा पारित 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर मार्च को लेकर यह संशय बरकरार है और किसान नेताओं ने यह बताया है कि परेड के लिए पुलिस की अनुमति मिल गई है। और वहीं किसानों का यह कहना है कि पुलिस अनुमति देती या नहीं देती, ट्रैक्टर परेड होकर ही रहता। और सभी अधिकारियों और साथ ही पुलिसकर्मियों के साथ साथ CAPF और गणतंत्र दिवस परेड की सुरक्षा के लिए तैनात अन्य बलों को किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर अलर्ट करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है। देखो, हमारे हर लेवल पे हमारी निगाह है और
हर किसान को अपने अपील की है कि अपने साथ वो ही 4 आदमी बिठाए जिनको वो पर्सनली जानता है, ताकि कोई गलत आदमी ना आ जाए। और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी इसको चेक करेंगे, तो पूरी कोशिश करेंगे अगर कोई वायलेंस या कोई गड़बड़ हुई तो उसके लिए 101% सरकार और उसकी एजेंसी जिम्मेवार होगी। आज तक जो आंदोलन पिछले 7-8 महीने से एक पत्ता तक नहीं तोड़ा किसी ने, पीसफुल रहा है, तो आगे किसान तो वायलेंस करेंगे नहीं, सरकार। तो लगातार किसानों का हल्ला बोल जारी है और 26 जनवरी को लेकर तमाम तरह तैयारियां की जा रही है। अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और इसी के चलते आपको बता दें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के हजारों किसान नवंबर के अंत से ही सिंगू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो पिछले साल सितंबर से संसद द्वारा पारित 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से। और इसी के चलते आपको बता दें कि किसानों ने ये दावा किया है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और लगातार ये अपील भी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। किसानों ने कहा कि 26 जनवरी को अधिक से अधिक जनता यहाँ ट्रैक्टर रैली में शामिल हो और इसी के चलते ये कहा जा सकता है कि जोरों पर किसान ट्रैक्टर रैली है और शांतिपूर्ण तरीके से ये मार्च होगा, किसान का ये दावा है। और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने किसानों को गणतंत्र दिवस पर शहर में ट्रैक्टर परेड करने की अधिकारी की मंजूरी दे दी है। और वहीं किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्य और स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि 26 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से किसान गणतंत्र परेड का आयोजन किया जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल भी अलर्ट हो गए हैं। जोरों पर किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च है और इसी के चलते दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ऐसी तमाम जगह पर, तमाम राज्यों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां तैयारियां काफ़ी जोरों पर है और इसको लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है किसानों में। 26 जनवरी को जो जिस तरीके से नारा दिया गया है जय जवान जय किसान का, और हकीकत में ये नारा अब कल यानी कि 26 जनवरी को देखने को मिलेगा। तस्वीर लाजवाब होगी 26 जनवरी को। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार जिस तरीके से किसानों का हल्ला बोल जारी है और 26 जनवरी को लेकर पहले से ही तैयारियां भी की जा रही है, लेकिन अगर कल की बात करें तो कल की तस्वीरें कैसे देखने को मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से आए दिन, जैसे हर साल जय जवान, जिस तरीके से ये जय जवान जय किसान का जो नारा दिया जाता है, और ये हकीकत में ये तस्वीरें कल देखने को मिलेगी, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो 26 जनवरी की जो उनकी ट्रैक्टर रैली की जो परेड है वो उनको अनुमति मिल चुकी है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी तैयार है उनकी यानी कि इसको अनुमति देने के बाद उसको कहीं ना कहीं हर तरीके से गौर किया जाएगा कि 26 जनवरी की जो इनकी ट्रैक्टर रैली है वो किस तरीके से निकलेगी। और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर कुछ किलोमीटर तक तो दिल्ली के अंदर आने की अनुमति भी दे दी गई है, मगर देखना है सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस भी तैयार है और ट्रैक्टर रैली के जो कह सकते हैं कमेटी के मेंबर हैं वो भी तैयार है। और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी कि ये जो ट्रैक्टर रैली है ये शांतिपूर्ण तरीके से निकले, ना कि इसके अंदर कोई हिंसक गतिविधि हो। मगर जिस तरीके से बात करें सरकार की, तो सरकार ने बिल्कुल साफ कर रखा है कि कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, मगर किसान जो है वो अभी तक यही मांग कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 60 दिन हो चुके हैं और भविष्य के अंदर एक पहली ऐसी कह सकते हैं जो 26 जनवरी की परेड होगी जिसके अंदर अलग से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। यानी कि जो सरकार के द्वारा जो परेड निकाली जाती है वो एक अलग होती है और उसके बाद एक किसानों की तरफ से पहली बार एक तरीके की रैली निकाली जाएगी जिसके अंदर किसान खुद अपने तरीके से इसके रैली को कहीं ना कहीं आगे चलाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार तक मैसेज देंगे कि सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। तो इसी तरीके से किसान जो है वो डटे रहेंगे। मगर जिस तरीके से 26 जनवरी की परेड की जो तैयारी है किसानों की वो लगातार पूरी हो चुकी है और यहाँ तक कि किसानों की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को, बाहर के व्यक्ति को इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ तक की बात करें ड्राइवर होगी तो ड्राइवर के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, ट्रैक्टर के लिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति बैठेंगे उनकी भी एक लिस्ट बनाई जाएगी कि उनके वोटर कार्ड देखे जाएंगे, जहाँ तक कि उनके सारे डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे कि कौन व्यक्ति किस ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हुआ है और कितने नंबर का ट्रैक्टर है और किस तरीके से ये परेड निकाली जाएगी। ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो उनकी तरफ से तैयार है और कहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से भी तैयार है और दिल्ली पुलिस हर तरीके से
वॉच करेगी कि जो इनकी ट्रैक्टर रैली है खास तौर पर उसको वॉच किया जाए। मगर इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली से सटे हुए जितने भी दिल्ली पुलिस के थाने हैं उन सभी थानों के जो इंस्पेक्टर हैं यानी कि एसएचओ हैं या फिर एसीपी हैं उनको वार्न कर दिया गया है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कि दिल्ली पुलिस इन सभी रास्तों को और इन ट्रैक्टर रैली को वॉच करे। अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध मिलता है तो उसको अरेस्टिंग करने की प्रक्रिया अपनाए। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस तैयार है तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी भी बड़ी है क्योंकि बिल्कुल राजीव, एक चुनौतीपूर्ण है कल की जिस तरीके से 26 जनवरी को जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से ये चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है कि 26 जनवरी को, और क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसानों का हल्ला बोल जारी है और हर तरीके से प्रयास की जा रही है सरकार की तरफ से कि किसानों को समझाया जाए, लेकिन किसान भी अपनी तरफ से अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। वो भी हालांकि उनकी मांगे भी जायज हैं, लेकिन जिस तरीके से गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, हर बातचीत हो रही है, 11 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, बेनतीजा रही है, लेकिन इसी के चलते एक आक्रोश भी देखने को मिला है जहां एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है यहाँ एक पुलिस प्रशासन की तरफ से भी और एक सरकार की तरफ से भी। देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से सरकार ने बार बार कहा है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, कृषि कानून वापस नहीं होगा, मगर जो 11वें दौर की बैठक थी उसके अंदर भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। जो किसानों का गुस्सा है वो इसीलिए निकाला जा रहा है, यानी कि जो ट्रैक्टर रैली है वो गुस्से के तौर पर ही किसानों की तरफ से निकाली जा रही है और कहीं ना कहीं सरकार को एक मैसेज दिया जा रहा है कि सरकार अगर इसी तरीके से अड़ी रहेगी तो कहीं ना कहीं किसानों को जो प्रदर्शन है या आंदोलन है वो और ज्यादा उग्र हो सकता है। मगर जिस तरीके से बात की जा रही है कृषि कानून की, तो कृषि कानून की तरफ के लिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि तीनों ही कृषि कानून को रोक लगाई जा सकती है, ना ही उसको खारिज किया जा सकता है। मगर जिस तरीके से किसान चाहते हैं कि कृषि कानून को खारिज किया जाए, यानी कि वो वापस लिया जाए और उनको उनकी जगह पर दूसरा कानून लेके आया जाए जिसको वो खुद चाहते हैं, जिसके अंदर वो जो उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की दोहरी भूमिका जरूर होगी अब, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने 26 जनवरी की परेड को मैनेज करना है और हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मैनेज करनी है, मगर बात करें दूसरी तरफ किसानों की ट्रैक्टर रैली भी है जिसको मंजूरी भी दे दी गई है, मगर उसको भी मैनेज करना है। तो किस तरीके से मैनेज करना है ये सारी जिम्मेवारी अब दिल्ली पुलिस की होगी और दिल्ली पुलिस की जो डबल भूमिका होगी वो किस तरीके से निभा पाएंगे ये कल ही स्पष्ट होगा, क्योंकि कल जब सुबह जब परेड स्टार्ट होगी और उसके बाद में ट्रैक्टर रैली की परेड होगी वो कहीं ना कहीं देखना होगा और शाम तक कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को आराम नहीं मिलने वाला है। जी तो राजीव, अगर जिस तरीके से दिल्ली में अब 26 जनवरी की ये ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और 5वें दौर की बातचीत हुई है पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच में और कुछ शर्तों के साथ ही ये मंजूरी दी गई है बताया जा रहा है, लेकिन अगर रूट की बात करें तो क्या इस कल की जो तस्वीरें देखने को मिलेगी ट्रैक्टर रैली को लेकर, क्या रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं इसको लेकर? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस की जो तरफ से जो बातचीत हुई है, यानी कि जो वार्ता हुई है उसके अंदर कुछ रूट जरूर बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने उनको रूट को किसानों को दे भी दिए गए हैं और किसानों ने उसको मंजूर भी कर लिया है। मगर जिस तरीके से बात करें ट्रैक्टर रैली की, तो ट्रैक्टर रैली जरूर दिल्ली के अंदर प्रवेश करेगी और दिल्ली के अंदर प्रवेश करने के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने खास तौर पर जो तमाम जो थाने हैं जहां से इनकी ट्रैक्टर रैली निकलेगी, जहां से इनके जो किसान आएंगे वहां तक उनको पूरा वॉच करना होगा, यानी कि उनको हर तरीके से वॉच करना है और हर तरीके से देखना है कि किसानों की तरफ से कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। मगर जिस तरीके से बात दिल्ली पुलिस की करें तो दिल्ली पुलिस लगातार तैयार है कि हर तरीके से दोहरी भूमिका निभाने के लिए, मगर दिल्ली पुलिस की भूमिका जो है वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर रैली भी है एक तरफ और दूसरी तरफ सरकार की जो 26 जनवरी की परेड होती है उसको भी मैनेज करना है और बड़े अधिकारी जो आते हैं उनको भी मैनेज करना है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से दिक्कत जरूर है। मगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक डाइवर्ट जरूर किया गया है, क्योंकि पार्लियामेंट से लेकर लाल किले तक जो परेड निकलती है इसके अंदर इंडिया गेट से होते हुए ITO से होते हुए तब पूरा जो लाल किले तक जाती है और लाल किले तक हर रास्ते को बंद कर दिया जाता है, यहाँ तक कि जितने भी ऑफिस खुले हुए हैं, यानी कि चाहे वो मीडिया के ऑफिस है ITO पे या फिर प्राइवेट एजेंसियां खुली हुई है या प्राइवेट ऑफिस खुले हुए हैं, उन सबको सील करा दिया गया है। यहाँ तक कि लाल किले पर जो परेड आके खत्म होती है उसके बाद भी यहाँ पर जितनी भी मार्केटें हैं उन सबको भी बंद करा दिया गया है, यानी कि सील कर दिया है। प्रॉपर स्टिकर लगाकर दुकानों को भी सील कर दिया गया ताकि कोई भी व्यक्ति दुकान ना खोल सके। मगर जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, मगर वो स्पष्ट है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। मगर किसानों का जो हल्ला बोल है या फिर जो उनका प्रदर्शन है
वो अभी तक जारी है और देखना होगा जो 26 जनवरी की जो परेड होगी यानी जो ट्रैक्टर रैली होगी उसका असर सरकार के ऊपर कितना पड़ता है। जी तो राजीव, इसी के चलते बताया जा रहा है कि करनाल, रोहतक और दिल्ली की तरफ से जो भी ट्रैक्टर रैली देखने को मिलेगी जो, और इसी के चलते वहां पर पुलिस ने अपील की है कि यहाँ पर यातायात भी प्रभावित भी रहेंगे और इस रूट का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें 26 जनवरी और 27 जनवरी को। देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस के जो तमाम रास्ते हैं यानी दिल्ली से सटे हुए जितने भी बॉर्डर के रास्ते हैं उन सभी रास्तों को डाइवर्जन किया जा रहा है, यानी कि उनको बदला जा रहा है ताकि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो। मगर जिस तरीके से किसानों की तरफ से 25 जनवरी और 26 जनवरी और 27 जनवरी की कहीं ना कहीं जो रणनीति है उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस तैयार है और दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक डाइवर्जन करने के साथ साथ ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि इन रास्तों से बचे। करनाल रोड की बात करें या फिर गाजियाबाद बॉर्डर की बात करें या फिर सिंधु बॉर्डर की बात करें या फिर उनसे सटे हुए जितने भी ओखला जैसा इंडस्ट्रियल एरिया है वहां तक की बात करें, तमाम इन रास्तों को बचने की सलाह दी गई है। यहाँ तक कि इन रास्तों पर लोकल ट्रैफिक जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और कहीं ना कहीं घूम कर जाना पड़ेगा। मगर जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालनी है वो कहीं ना कहीं देखना होगा किसानों की तरफ से कितनी कोशिश है, क्योंकि किसानों की तरफ से भी साफ कर दिया गया है वो भी कड़े नियमों का पालन कर रहे हैं। यहाँ तक कि हर तरीके से कोशिश करेंगे किसी भी तरीके की बाहर के व्यक्ति को या फिर जिनकी रजिस्ट्रेशन होगी उन्हीं को इस ट्रैक्टर रैली के अंदर शामिल करने की अनुमति मिलेगी। तो राजीव, अगर जिस तरीके से अगर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की अगर बात करें तो उनकी तरफ से दिल्ली में क्या व्यवस्था की जा रही है? ये कहा जा रहा है कि ड्रोन की तरफ से ये निगरानी रखी जा रही है, तो इसी के चलते और क्या व्यवस्था की जा रही है अगर, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने पहले ही अलकायदा और आतंकियों के पोस्टर भी लगाए हैं, इनका ये कहना है कि किसानों के जो प्रदर्शन का सीधा सीधा असर भी इन पे देखने को मिल सकता है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पहले भी आशंका जताई थी कि किसानों के बीच में आतंकी लोग जो है वो घुस सकते हैं और कहीं ना कहीं किसानों का फायदा उठा सकते हैं और ये चीज हमने कुछ दिन पहले देखने को मिली। और जिस तरीके से एक संदिग्ध व्यक्ति को किसानों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया तो कहीं ना कहीं आशंका किसानों को भी है कि उनके जो मंच है यानी कि किसानों का जो प्रदर्शन है उसको कहीं ना कहीं हाईजैक किया जा सकता है, इसीलिए आतंकी भी उनके अंदर शामिल हो सकते हैं। और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने कुछ पोस्टर जरूर लगाए थे जिसके अंदर खालिस्तानी या फिर पाकिस्तानी होने का जो आशंका जताई थी कि ये लोग दिल्ली के अंदर हो सकते हैं और दिल्ली के कहीं ना कहीं इनके निशाने पर है। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की जो भूमिका है वो बढ़ी हुई है और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं किसानों को समझाती हुई भी कल नजर आई और जिस तरीके से रणनीति बनाई गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से भी वो कहीं ना कहीं देखना होगा किस तरीके की रणनीति है, क्योंकि तमाम कोशिशें की जा रही है 26 जनवरी के चलते कोई भी गतिविधि ना घट सके। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 26 जनवरी पर किसान ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं और इस बीच इनके समर्थन में किसानों ने महाराष्ट्र के नासिक से मुंबई की ओर मार्च शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले यह प्रदर्शन हो रहा है और इनकी योजना मुंबई में इकट्ठा होने की है। और आपको बता दें कि फिर ये दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक से लाखों की तादाद में किसान मुंबई के आजाद मैदान और राजभवन के लिए निकल चुके हैं और जिसे लेकर मनपा सहित महाराष्ट्र सरकार ने अपनी कमर कस ली है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार इस किसान आंदोलन में उनके साथ है और समय समय पर महाविकास अघाड़ी की तरफ से इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध भी जारी है। और आपको ये बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार खुद मंच से उन पर किसानों की आवाज बुलंद करेंगे और युवा नेता आदित्य ठाकरे भी किसान आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। जानकारी है कि किसान आंदोलन में महाविकास अघाड़ी के कई और विधायक सांसद शामिल हो सकते हैं। तो वहीं अखिल भारतीय किसान संघ महाराष्ट्र राज्य काउंसिलिंग की तरफ से महाराष्ट्र के नासिक से लाखों की तादाद में किसान कसारा, इगतपुरी, कल्याण थाने के रास्ते मुंबई पहुंच रहे हैं। तो वहीं 25 जनवरी यानी कि आज मुंबई में आजाद मैदान में किसान अपनी आवाज बुलंद करेंगे और दोपहर 3 बजे राजभवन का घेराव करेंगे। 1000 अतिरिक्त पुलिस बल, ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी कैमरे के जरिए मुंबई पुलिस इस आंदोलन पर अपनी नजर रखेगी और मुंबई के आजाद मैदान से किसानों के आंदोलन की आवाज दिल्ली की राजनीति सियासत में क्या रंग लाएगी, यह तो कहना पाना भी मुश्किल है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों का एक साथ आना बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। आने वाले महानगर पालिका चुनाव का भी इसका बड़ा असर देखा जा सकता है, क्योंकि अंदाता ही जब रोड पर होंगे तो मतदाता कौन बनेगा। तो केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो वहीं 26 जनवरी पर किसान ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं और इस बीच इनके समर्थन में किसानों ने महाराष्ट्र के नासिक से मुंबई की ओर मार्च शुरू करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि पूरा देश किसानों के समर्थन में है और आए दिन तस्वीर देखने को मिल रही है जहां एक तरफ सरकार को एक नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ अब ऐसी तस्वीर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है जहां महाराष्ट्र सरकार भी अब किसानों के समर्थन में नजर आ रही है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी, लगातार किसानों का हल्ला बोल जारी है। अगर बात करें 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर, अगर महाराष्ट्र में किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है? जी करिश्मा, बिल्कुल सही कहना है। किसान बिल के खिलाफ महाराष्ट्र में भी किसान अब आंदोलन करना शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र के नासिक से पैदल चलकर मुंबई के आजाद मैदान पहुंचे किसान, जहां कल राजभवन का घेराव करेंगे। आज मुंबई के आजाद मैदान से एक सभा के जरिए दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि इस आंदोलन में महाराष्ट्र के पुणे से सैकड़ों लोग साइकिल से भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और पूरी रात मुंबई के आजाद मैदान में ये लोग आंदोलन किए हैं। और आज सुबह की अगर बात करें तो यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है और लगभग 10 बजे से यहाँ जब किसान अपने आंदोलन की शुरुआत करेंगे तो महाराष्ट्र के कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसे पार्टी के नेता हैं जो इस मंच पर किसानों का हौसला बुलंद करने पहुंचेंगे। जी करिश्मा। तो मुरारी सिंह, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार भी अब किसानों के समर्थन में है, लेकिन इसी के चलते ये भी बताया जा रहा है कि कई राजनीतिक पार्टियां भी काफी तादाद में ये दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। क्या लगता है कि इसको पुलिस प्रशासन की तरफ से कितनी व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से कल की जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, हर पूरा देश किसानों के समर्थन में है और सीधा सीधा असर वहां की आवाजाही पर भी असर पड़ सकता है। जी करिश्मा, बिल्कुल सही कहना है और यही वजह था कि बृहन मुंबई महानगर पालिका सहित महाराष्ट्र सरकार ने अपनी कमर 24 घंटे पहले ही कस ली थी, क्योंकि जब हजारों की तादाद में किसान कल्याण कसारा होते हुए थाना के रास्ते मुंबई पहुंच रहे थे तो उस समय वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो या नासिक मुंबई हाईवे हो या पूना मुंबई हाईवे, ये रोड प्रभावित न हो। और यही वजह था कि किसानों जहां पूरी रात जो है कि पैदल चल करके देर सुबह तकरीबन 4:30 बजे भोर में वो आजाद मैदान में पहुंचे हैं। अगर ये जत्था सुबह के वक्त होता
तो आवागमन पर इसका ज्यादा असर पड़ता और सबसे ज्यादा दूध और भाजी और पेट्रोल डीजल के जो टैंकर होते वो इन आंदोलन का शिकार होते हैं। लेकिन किसानों ने जिस तरीके से एक कह सकते हैं कि सूझबूझ का परिचय देते हुए इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरी रात पैदल चले हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र के कई ऐसे संगठन हैं जो इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए निकल रहे हैं और कई ऐसी पार्टियां भी हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुंबई के आजाद मैदान के लिए निकल चुकी हैं। जी करिश्मा। तो मुरारी सिंह, अब जिस तरीके से बता रहे हैं कि मुंबई में ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां हर तादाद में काफी सैकड़ों तादाद में किसानों के समर्थन में लोग आ रहे हैं वहां शामिल होने के लिए। कल की जो तस्वीरें देखने को मिलेगी देखना होगा, ये बहुत अच्छी होगी तस्वीर जिस तरीके से बताया जा रहा है, तैयारी की जा रही है किसानों की तरफ से। और इसी के चलते अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण है कल का जो दिन है और इसी के चलते ये भी बताया जा रहा है ड्रोन की तरफ से भी ये निगरानी रखी जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में किस तरीके से व्यवस्था देखने को मिल रही है? अगर महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो इस आंदोलन को लेकर के मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने पहले ही अपने अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ चर्चा कर पूरी तैयारी कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 1000 अतिरिक्त पुलिस बल, ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी कैमरा और कई ऐसे एजेंसियों के साथ मुंबई पुलिस पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। पूरी तरह से इस आंदोलन पर नजर रखा जाएगा। मुंबई के आजाद मैदान की बात करें तो वहां पर जो है कि ड्रोन कैमरे से भी नजर रखा जाएगा। और जो गेट है, सबसे बड़ी बात है कि इस मैदान के जो 6 से 7 गेट है इन्हें बंद किया गया है। सिर्फ जो मुख्य गेट है, जो सीएसटी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के सामने का गेट है, वहां से प्रवेश है और हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति को आने जाने वाले के ऊपर नजर रखी जा रही है। तो मुंबई पुलिस सहित मनपा ने इस आंदोलन को लेकर के सुरक्षा के लिहाजे से पूरी तरह से अपनी तैयारी कर चुकी है। जी करिश्मा। तो मुरारी सिंह, अब जिस तरीके से बताया भी जा रहा है कि अब लगातार एक आंदोलन को लेकर, जहां किसान आंदोलन को लेकर, जहां 61वां दिन है किसान आंदोलन का और सियासत जो गरमाई जा रही है लगातार, मुंबई में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां मुंबई सरकार भी अब किसानों के समर्थन में है। क्या लगता है कितना दबाव बना सकती है किसानों के लिए कि आने वाले समय भी एक मुसीबत भी बन सकती है जो बीजेपी सरकार के लिए? जी करिश्मा, ये कहना गलत नहीं होगा। अगर किसान के परिवारों का माने तो उनका कहना साफ तौर पर है कि जब अन्नदाता सड़कों पर होंगे तो मतदाता कहाँ होंगे। सीधा सीधा उनका आने वाले महानगर पालिका चुनाव पर भी इसका असर देखा जा सकता है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना जहाँ सरकार में है वहाँ बीजेपी इन लोगों से अकेली लड़ रही है। और ऐसे में किसानों का मुद्दा महाविकास आघाड़ी के लिए घर बैठे एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे के तहत तो बीजेपी को महाराष्ट्र में दबाने की कोशिश करेगी। और यही वजह है कि आज का जो कार्यक्रम होगा आजाद मैदान में, उसमें महाविकास आघाड़ी के भी कई ऐसे नेता, कई ऐसे दिग्गज पहुंच सकते हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी करिश्मा। तो मुरारी सिंह, ये भी बताया जा रहा है एनसीपी प्रमुख शरद पवार खुद तो मंच संभालेंगे, लेकिन इसी के चलते क्या और कोई बड़े दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं? करिश्मा, देखिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15 से 20 ऐसी छोटी संस्थाएं हैं जिनके मुखिया इस मंच पर पहुंच सकते हैं। साथ ही राजनीतिक तौर पर बात करें तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार मंच को साझा करेंगे और किसानों के आवाज को बुलंद करेंगे। जानकारी आ रही है कि जहां उद्धव ठाकरे के जो लड़के हैं, युवा नेता आदित्य ठाकरे, वो कहीं न कहीं युवा किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए मंच पर पहुंच सकते हैं। और ऐसे कई विधायक और संसद है जो मंच से किसानों की आवाज को बुलंद करने आजाद मैदान पहुंच सकते हैं। जी। तो मुरारी सिंह, क्या लगता है कि जिस तरह के 26 जनवरी को जो किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और एक ट्रैक्टर रैली मार्च निकाली जाएगी और देश भर के लोग इस सभी किसानों के समर्थन में है, क्या जिस तरीके से एक दबाव बना सकते हैं सरकार की तरफ से, जिस तरीके से कल की जो तस्वीर देखने को मिलेगी?
देखिए कहना गलत नहीं होगा, किसानों के नेता राजू सेठी खुद महाराष्ट्र में कई जगह पर सैकड़ों किलोमीटर जो है कि ट्रैक्टर रैली निकालने की जो है कि बात कहे हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र में जहां आजाद मैदान में किसान बैठे हैं, वही महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, नांदेड़, धुलिया, सतारा, कोल्हापुर, औरंगाबाद, अहमदनगर, ये तमाम ऐसे जो किसानी क्षेत्र हैं जहाँ के किसान हमेशा आंदोलन में सहभागी होते हैं। इन तमाम जगहों पर जो 26 जनवरी का दिन होगा वो एक आंदोलन के रूप में देखा जाएगा। जिस तरीके से दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की बात कही जा रही है, वैसे ही मुंबई सहित महाराष्ट्र में भी किसानों का जत्था एक आंदोलन ऐसा इस बिल को लेकर कर रहा है जिससे केंद्र सरकार को विवश या कह सकते हैं कि सोचने पर मजबूर कर देगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान के दौसा में एक बार फिर जिला प्रशासन पर सभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हावी हो गए हैं। दरअसल सभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पिछले 4 दिनों से जिला मुख्यालय के बाहर अपनी 6 मांगों को लेकर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। और बता दें आपको ये भी कि बीजेपी सरकार के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान कांग्रेस सरकार और जिला प्रशासन की कार्यशैली को बदलने को लेकर धरने पर बैठे हैं। इतने दिनों के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अचानक धरने पर बैठ के पीछे का क्या खास राज है? हो सकता है कि एक तरफ लंबे समय से दिल्ली में कृषि कानूनों को लेकर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के आमजन को भ्रमित करने को लेकर बीजेपी के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान सरकार के सिस्टम को बदलने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। और एक तरफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार और किसान कृषि कानून में बदलाव को लेकर दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों का समर्थन भी कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि राजस्थान दौसा में सबसे ज़्यादा किसान हैं और उनको भ्रमित करने को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 4 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। हमने प्रशासन को सौंप दिया है। एसपी मनीष अग्रवाल बच निकल के ना चाहता है, उसे गिरफ्तार किया जाए। महिलाओं की खरीद फरोख्त हो रही है और जो इस धंधे में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जो मानपुर में घटना हुई है, दर्दनाक हत्या हुई है, उसमें अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और बिजली विभाग में जो सब्सिडी दी जाती थी 10 हाउस पावर्स तक के एग्रीकल्चर कनेक्शन पर 833 रुपये की, वो बंद कर दी, उसे बहाल किया जाए। ऐसे बिजली विभाग की विभिन्न मांगे हैं। लगातार राजस्थान के दौसा से आपको एक खबर दिखा रहे हैं जहां एक बार फिर जिला प्रशासन पर सभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हावी हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं अपने समर्थकों के साथ और इसी के चलते आपको बता दें कि वो अपनी 6 मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। कलेक्टर के तरफ ये दबाव बनाया जा रहा है और आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान कांग्रेस सरकार और जिला प्रशासन की कार्यशैली को बदलने को लेकर धरना कर रहे हैं। और इतने दिनों के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अचानक धरने पर बैठ के पीछे का क्या खास राज है? हो सकता है कि एक तरफ लंबे समय से दिल्ली में कृषि कानूनों को लेकर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के आमजन को भ्रमित करने को लेकर बीजेपी के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान सरकार के सिस्टम को बदलने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। और एक तरफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार और किसान कृषि कानूनों में बदलाव को लेकर दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों का समर्थन भी कर रहे हैं। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भवानी सिंह जुड़ गए हैं। भवानी सिंह, बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के दौसा से, जहां बताया जा रहा है कि सभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल धरना प्रदर्शन पर हैं 4 दिनों से। क्या पूरा माजरा है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल करिश्मा, मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा सांसद है, जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, वही दूसरी बात ये भी बताऊंगा मैं आपको कि 4 दिन से लगातार एक छोटे से मामले को लेकर ये धरने पर बैठे हैं। इन्होंने सरकार के सामने 6 मांगे रखी है। अगर 6 मांगे पूरी नहीं होती है तो ये इन्होंने बिल्कुल ऐलान किया है कि हम धरने पर बैठेंगे और इनके वो भी इस धरने में शामिल हो गए हैं। जी, तो जिस तरीके से ये भी बताया कि एक बार पहले भी ऐसे क्या धरने पर बैठे हुए थे?
बिल्कुल करिश्मा, ये पहले भी इसे जब राजस्थान कांग्रेस सरकार के खिलाफ में इन्होंने बिल्कुल ही एक मोर्चा खोल दिया है और बिल्कुल किरोड़ी लाल मीणा जातिवाद से पहचाने जाते हैं राजस्थान के अंदर और बिल्कुल ही अपने समर्थकों के साथ में ये धरने पर बैठे हैं और सरकार को तो बिल्कुल इन्होंने निशाना साधा हुआ है। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो दिल्ली में किसान धरने पर बैठे हैं और 26 जनवरी को ये ट्रैक्टर रैली करना चाह रहे हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा जो यहाँ के किसानों को भ्रमित करने के लिए इन्होंने यहाँ दौसा में एक मोर्चा खोल दिया है और जितने भी सबसे ज्यादा दौसा में भी किसान हैं जो इस रैली में जाने वाले थे, लेकिन ये अपने किरोड़ी लाल मीणा ने एक तरफ से मोर्चा खोल दिया है और इन्होंने यहाँ पे धरने पर किसानों को व्यस्त रखा है। जी तो भवानी सिंह, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और 6 मांगों को लेकर, 6 मांगी कौन कौन सी है? बिल्कुल प्रिंसिपल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने किरोड़ी लाल मीणा जो धरने पे बैठे हैं, पहली मांग तो इनको पीढ़ी खातों को लेकर ये आदेश निकाले राजस्थान सरकार ने, वो आदेश वापस लें। दूसरी मांग इनके एसपी को निलंबित करें और अपने तीसरी मांग इनके कोई विद्युत विभाग में एक उपभोक्ता की मौत हो गई थी, उसको 25 लाख का मुआवजा मिला जाए और वहीं सीमा जो सब इंस्पेक्टर थी सीमा शर्मा, उसको बिल्कुल उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। इन विभिन्न मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भवानी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुख कर लेते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से विकास योजनाओं का कार्य शुरू हो चुका है, जो योजना कांग्रेस सरकार कार्यकाल में बंद हो गई थी। तो वहीं बीजेपी इन योजनाओं में जमकर कसीदे पड़ती नजर आ रही है। तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी बीजेपी की इन योजनाओं को आड़े हाथ लेते हुए जनता पर बढ़ रहे टैक्स के बोझ को आड़े हाथ लिया है। और जहां अवैध कॉलोनी के लिए करोड़ों गंवाने वाले बिल्डर खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, तो अवैध कॉलोनियों की बाढ़ से चांदी अधिकारियों और जिम्मेदारों की ये देखी जा रही है। और आपको बता दें कि बीजेपी वरिष्ठ नेता उमा भारती ने ऐसी योजनाओं को बंद करने की मांग की है और रोजगार क्षेत्र में बढ़ने का सुझाव भी दिया है। लोगों के खराब हो रहे हैं, इसलिए बीपीएल लोगों को 1 रुपया किलो चावल देने की जगह पर शराबबंदी ज़्यादा जरूरी है गरीब वर्गों के लिए भी, क्योंकि उनके बाल बच्चे परेशान होते हैं, उनका भविष्य प्रभावित होता है शराब के कारण, असमय मर जाते हैं, विधवा स्त्रियां बेचारी काम करने को निकल नहीं पाती हैं, कितनी परेशानियों से बच्चे अनाथ हो जाते हैं, संकट का सामना करते हैं। सामाजिक जीवन की सुरक्षा के लिए नशाबंदी बहुत ज़रूरी है। अब मध्य प्रदेश में जो दिक्कत है उसको भी मैं जानती हूँ, वो है राजस्व की पूर्ति की। तो राजस्व की पूर्ति के रास्ते निकाल करके और फेजिंग में इसको बंद करना चाहिए। तो मैं कह रही हूँ कि तुरंत बंद करो, अभी बंद करो, 48 घंटे में करो, ऐसा थोड़ा ना मैं कह रही हूँ। इसकी शुरुआत की बात होती है तो हम लोग सोचते हैं राजनीति ठीक है, लेकिन राजनीति अगर राष्ट्र नीति के तौर पर अगर होती है तो ये राजनीति बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये हुआ था कि अब हम सबके अच्छे दिन आएंगे। तो हर नागरिक का जैसे जिस तरह से टैक्स पे करता है, जो गरीब हो अमीर हो, एक कोलगेट भी खरीदता है या कुछ भी 2 रुपये का बिस्कुट भी लेता है तो टैक्स पे करता है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जब हम ये बात करते हैं कि हम समाज के लिए आए हैं, हमें आप वोट दो, हम जीतेंगे तो हम आपकी सेवा करेंगे, तो सेवा जब भी कर पाएंगे जब उनके हर समस्याओं का जानकारी हमें हो और समाधान कैसे कर सकें, उसका निराकरण कैसे कर सकें। इस तरह से हम लोग बैठक करके हम लोग अधिकारी वर्ग से हम लोग चर्चा करते हैं, उसका निराकरण करने का हम लोग जल्द से जल्द उपाय कर रहे हैं और इसके लिए लगातार हम लोग ज्ञापन हर क्षेत्र में देते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार गांव, गरीब, किसान और आम आदमी की चिंता कर रही है। मध्य प्रदेश में जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनी थी, जितनी आम लोगों के भले की योजना थी, गरीबों के भले की योजना थी, किसानों के भले की योजना थी, सब पैसे के रोने के नाम पर बंद कर दी थी। जिस दिन से पुनः मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, आज देखिए संबल योजना जो गरीबों के लिए वरदान है वो शुरू हो गई है, किसानों के फसल बीमे के पैसे जमा हो गए। आज वो हर योजना मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान की सरकार चला रही है, जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो, गरीबों को फ़ायदा हो, किसान को फ़ायदा हो। हमारी सरकार जनता की सेवा की सरकार है और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश को लूटने वाली सरकार थी। इन दोनों सरकार में अंतर जनता को समझ में आया, इसलिए आपने देखा कि 28 स्थानों पर चुनाव होते हैं और 19 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की तरफ से विकास कार्यों की जो शैली है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन इसी के चलते भ्रष्टाचार पर पलटवार भी शुरू हो गया है पक्ष और विपक्ष में।
लगातार जो बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो कांग्रेस काल में बंद हो गई थी। अब ये योजना पुनः सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा पुनः चालू कर दी गई है। शुभारंभ लगातार जारी है। तो वहीं पर अगर देखें इसमें तो यहाँ पर सामने ये भी आता है कि विपक्ष आड़े हाथे लेते हुए नजर आता है। तो वहीं पर बीजेपी वरिष्ठ नेत्री उमा भारती भी इन कई योजनाओं में राज्य उसका लाभ हो। और जिस तरह मध्य प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है उसको भी मुक्त करवाने की बात हो, तो इन योजनाओं में कहीं ना कहीं विचार विमर्श में कई योजनाओं में लगे हुए हैं। क्योंकि जमीनी स्तर पे इन योजनाओं को फलिता लगाने के लिए जो जिम्मेदार लोग थे उन पे कार्रवाई के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार यहाँ पर सख्त रवैया अपनाते नजर आ रहे हैं और उन योजनाओं का पालन जमीनी स्तर पर हो ऐसी कोशिश की जा रही है। चाहे वह अवैध कॉलोनी की बात हो या फिर संबल योजना की बात हो या फिर बेटी बचाओ अभियान, लाडली लक्ष्मी योजना और जिस तरह से राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में 5 योजना का शुभारंभ हो। तमाम योजनाओं पर देखने में यही आता है शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर योजनाओं का शुभारंभ करते नजर आते हैं। और ये योजना इतनी जन कल्याणकारी होती है लेकिन बावजूद के इन योजनाओं को जिम्मेदार जो लोग हैं बड़े ही उनको पूर्व में ही उनके लिए देखने में आता है कि वो फलिता लगा देते हैं और सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं होती। तो इसमें साफ है योजना अच्छी है लेकिन जिम्मेदार लोग इसको जन जागरूकता के तहत ग्रामीण स्तर पर पहुंचाते हैं तो निश्चित ही लाभ। जी, तो शैलेंद्र जिस तरीके से बताया जा रहा है जहां वार पलटवार तो जारी है पक्ष और विपक्ष में, लेकिन इसी के चलते जहां बीजेपी पर एक वार पलटवार किया है, विपक्ष ने कहा है कि ये जो जनता है, आम जनता है, वो खुद को ठगा महसूस कर रही है जो जिस तरीके से इनकी सरकार है। निश्चित ही इसमें साफ है कि जनता के लिए ये इन योजनाओं का लाभ नहीं होता है और जो ये योजना का क्रियान्वयन करते हैं जमीनी स्तर पर उनको इनका लाभ बखूबी होता है। भ्रष्टाचार की कई कार्रवाई ईओडब्ल्यू द्वारा भी की जाती है। इसी वजह से इन योजनाओं को जो फलिता लगाने वाले जो लोग हैं विपक्ष भी इस पर भरपूर काम कर रहे हो। बीजेपी के तमाम मोर्चा भी उन लोगों तक इन योजनाओं का लाभ हो ये कोशिश की जा रही है। तो साफ है कि योजनाओं में जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो करोड़ों अरबों का टैक्स देते हैं लेकिन बाद में उनके पास मरणासन स्थिति हो जाती है। वही दूसरे जो लोग इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए चाहे अवैध कॉलोनी के तहत बाढ़ लाई हो तो उसके ऊपर बड़ा मुद्दा उठाते हैं यहाँ नजर आता है। साफ है कि योजना अच्छी होती है लेकिन उनका लाभ चूंकि ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है उसकी चलते काफी सरकार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी के चलते रुक करते हैं अगली खबर का। क्रय केंद्रों पर धान डंप पड़ा है और मिलर्स की मनमानी लगातार चल रही है और इस पर अभी तक कोई अंकुश नहीं लगा है और इसकी वजह से खरीदी केंद्रों में करीब 6,50,000 क्विंटल धान ये डंप पड़ा है और धान की बिक्री न होने से खरीदी बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। मिलर से धान नहीं ले रहे हैं जिससे खरीदी केंद्रों में जगह की कमी होती जा रही है और वहीं धान को सुरक्षित रखने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस दौरान बस्तर के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता दिनेश कश्यप का ये कहना है कि सरकार की धान खरीदी नीति पूरी तरह विफल है और पूरे बस्तर में धान खरीदी ये चरमराई है और कई केंद्रों में लाखों क्विंटल धान जाब है लेकिन सरकार मिलर्स पर धान उठाने के लिए दबाव नहीं बना रही है और कई केंद्रों में धान खरीदी प्रभावित भी हो सकती है। साथ ही बीजेपी नेता ने ये कहा है कि धान खरीदी को लेकर गड़बड़ी के मामले सामने आते रहे हैं और बारदाने की कमी के साथ साथ धान का उठाव भी नहीं करना किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और जल्द से जल्द केंद्रों से धान का उठाव भी करवाना चाहिए। जिले के 22,917 किसानों ने अब तक 10,41,480 क्विंटल धान बेचा है। धान खरीदी अंतिम चरण में है और इसके पहले ही उठावन होना चाहिए लेकिन अभी भी सरकार ने इसके संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की हुई है और जिसके कारण जो है ना धान परिधान जहाँ से होता है वहाँ पर मैं कई जगह देखा मैं ढेर सारा धान पड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में कब तक उठावन होगा, कैसे होगा, सरकार की क्या इस कार्य योजना है, इस संबंध में हमको भी चिंता है और धान खरीदी का अंतिम चरण भी आ चुका है। तो निश्चित तौर पे सरकार चरमराई हुई है
और मैं चाहता हूं कि भाई जो भी धान परिधान हो चुका है उसको जल्द से जल्द उठा करके जो है ना डालना चाहिए, ताकि जो है ना क्रय केंद्रों पर धान डंप पड़ा है और इसी को लेकर धान मिलर्स की भी मनमानी लगातार देखने को मिल रही है। ऐसी तमाम खबरें आए दिन ऐसी आती रहती है और इसी के चलते आपको बता दें कि इस पर अभी तक कोई अंकुश नहीं लगा है और इसकी वजह से खरीदी केंद्रों में करीब 6,50,000 क्विंटल धान डंप पड़ा है और धान की बिक्री न होने से खरीदी बंद होने के कगार पर पहुंच गई है, जिसको लेकर किसानों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। मिलर्स धान नहीं ले रहे हैं और जिससे खरीदी केंद्रों में जगह की कमी होती जा रही है। धान को सुरक्षित रखने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान बस्तर के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता दिनेश कश्यप का कहना है कि सरकार की धान खरीदी नीति पूरी तरह से विफल है और पूरे बस्तर में धान खरीदी चरमराई है और कई केंद्रों में लाखों क्विंटल धान जाम है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता एसटी राज जुड़ गए हैं। एसटी, धान मिलर्स की मनमानी की खबरें सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी ने फिर से दावा भोंके, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि दावा बोलते हुए ये कहा कि बस्तर में जो धान खरीदी केंद्र है वहां पे धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी उठान नहीं होने के कारण धान खरीदी नहीं किया जा पा रहा है। तो उठान नहीं होने का कारण ये है कि जो राइस मिलर है बस्तर के, यहाँ के बस्तर के राइस मिलर वो धान को उठा नहीं रहे। तो ये एक मुद्दा जो बीजेपी के सामने आ खड़े हुआ है, जैसे कि इससे पहले बारदाना को लेकर बीजेपी ने दावा बोला था, दावा बोलने के बाद धरना प्रदर्शन भी किया, कलेक्टर का घेराव भी किया। इसके बाद अब फिर नया मुद्दा इनके सामने आ चुका है, क्योंकि सत्ता विपक्ष के तौर पे कुछ ना कुछ मुद्दों को सामने लाना इनका काम है। और इस कारण से जब बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी वहां गए और जाके वहां स्थल का जायजा लिया, तो जायजा लेने से ये सीधा सीधा समझ में आया कि यहाँ पे धान लेने की जगह बिल्कुल नहीं है, धान रखने की जगह बिल्कुल नहीं है, तो धान कहाँ से क्रय किया जाएगा। और उसके बाद जब उनसे जानकारी ली तो ये उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि जब राइस मिलर्स ही यहाँ से धान नहीं उठाएंगे तो हम धान कहाँ पे रखेंगे। तो ऐसे ही कहीं बस्तर में ऐसे बहुत अंदरूनी क्षेत्रों में भी ऐसा देखने के लिए मिला है कि जहाँ पे धान नहीं उठाव होने के कारण धान लेना भी बंद किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसटी राज तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।